Hello everyone, welcome back to my channel again with a new topic which is has have पास है। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो प्रेजेंट में उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अगर हमें ये बोलना हो कि मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पैसे हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु आपके पास हो। तो एक बार देख लेते हैं कि हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। तो चलिए, हैज़ आता है इस दुनिया की सभी सिंगल इकलौती इंडिविजुअल चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ, जहाँ भी आपको कोई इंडिविजुअल सिंगल दिखे आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। उसके बाद कोई सिंगल नेम, तो सपोज़ राम है, राम क्या है, एक नाम है, तो राम हैज़। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ नेम, ठीक है। एंड सिंगुलर, कोई भी सिंगल चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद है हैव, हैव यानी कि यू के साथ, वी के साथ, दे, टू नेम्स, टू नेम्स या प्लस दो नाम या दो नाम से अगर ज़्यादा सब्जेक्ट पाया जाएगा तो हम वहाँ पे हैव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, अधिक, ठीक है। पहला रूल है सब्जेक्ट हैज़ हैव ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस लिया है जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं। ऐसा सेंटेंस, मेरे पास आपके जूते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्या है, आपके जूते, तो आपके जूते तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। किसके पास है, मेरे पास। तो वैसे तो मेरे की इंग्लिश होती है माय, लेकिन हमें लिखना क्या है, टेबल नंबर 1 अगर आपको याद हो तो एक टेबल है आई, माय, मी, यू, योर, यू। ये टेबल मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो हम क्या करेंगे, हिंदी तो इसके हिसाब से बन रही है बट हम इससे पहले वाले पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि मेरे है तो मेरे की हिंदी, मेरे की इंग्लिश होती है माय, बट हमें इंग्लिश क्या लिखनी है, आई। सेंटेंस है मेरे पास आपके जूते हैं, तो इसमें हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, सब्जेक्ट है मेरे, तो मेरे की वैसे हिंदी होती है माय, बट टेबल नंबर 1 पे जाएंगे, उसके बाद जो पहली वाली लाइन है उसमें हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने माय का क्या ले लिया, फर्स्ट वाला लाइन, फर्स्ट वाला वर्ड यानी कि आई। तो आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो हमने यहाँ पे हैव लिख दिया। उसके बाद आपके जूते क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई प्रेपोजिशन का रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सीधी सीधी इंग्लिश बना देंगे, आपके जूते, योर शूज, एंड फुल स्टॉप अकॉर्डिंग टू द रूल। आई हैव योर शूज, ठीक है। अब एक और बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस है दीपा के पास मेरी अंगूठी है, ठीक है। तो मेरी अंगूठी किसके पास है, अगेन दीपा। अब दीपा एक नाम है, सिंपल है, इसलिए हमें इसमें किसी टेबल में जाके और हमें फाइंड आउट नहीं करना कि हमें फर्स्ट लाइन में से चूज़ करना है, हमें सिर्फ दीपा की इंग्लिश लिखनी है। तो दीपा नाम है, इसका डी बड़ा, दीपा। और दीपा कौन है, एक सिंगल इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, दीपा एक सिंगल लड़की है। तो यहाँ पे सिंगल नेम के लिए क्या आना है, हैज़ आना है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, दीपा हैज़। और फिर क्या बचा, मेरी अंगूठी, सीधी सीधी इंग्लिश बन जाएगी, माय अंगूठी को कहते हैं रिंग, तो दीपा हैज़ माय रिंग। तो चलिए अब सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो वाक्य है हमारे पास, उसके पास मेरी किताबें नहीं है। अब देखिए, जैसा लॉजिक हैज़ हैव का है ना, वैसा ही डू डज का भी सेम लॉजिक है। कैसे समझेंगे, अब हैज़ आता है सिंगल चीज़ के लिए यानी कि एक चीज़ के लिए, ठीक है, हैज़ आता है, तो डज़ को हम उसकी जगह पे लिख देंगे, यानी कि डज़ का भी सेम फॉर्मूला है कि डज़ वहाँ आएगा जहाँ पे किसी सिंगल व्यक्ति या सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी, वहाँ पे डज़ आएगा, और हैव वहाँ आएगा जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब उसके पास मेरी किताबें नहीं हैं, तो मेरी किताबें किसके पास नहीं हैं, उसके पास, तो उसके इसमें सब्जेक्ट है, तो उसके की वैसे तो अंग्रेजी होती है, देखो अगर लड़का हुआ तो हिज होगा, लड़की हुई तो हर होगा, लेकिन हमें किस पे जाना है,
टेबल नंबर 1 के पहली वाली लाइन पे। तो हिज से पहले क्या आता है? ही, अगर लड़का हुआ, और अगर लड़की होगी तो क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। तो इसमें से हम कोई भी एक प्रोनाउन उठा लेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ शी, सपोज, ठीक है। तो शी के साथ क्या आता है? शी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ आता है डज। देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डज। और बाकी एज इट इज, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे हैव, और ऑब्जेक्ट क्या बचा? मेरी किताबें। तो सीधी सीधी इंग्लिश बनेगी माय, किताब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है तो बुक्स। शी डज नॉट हैव माय बुक्स। ओके, चलिए समझते हैं थर्ड रूल को। थर्ड रूल में डू डज बाहर आ जाता है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनने वाले हैं। तो डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सवाल है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो देखो डू डज में से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बाहर डू आना चाहिए या डज आना चाहिए? तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? बिल्कुल सही, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो पैसे किसके पास है? तुम्हारे पास, क्योंकि इसका तो हैव है ही हमारे पास। ठीक है, तो तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, बट हमें क्या लिखना है? यू लिखना है, टेबल की पहली वाली लाइन। और यू के साथ क्या आ जाता है? नेगेटिव में यू के साथ क्या आता है? देखो यू है तो यहाँ पे डू आएगा, तो यानी कि ये डिसाइड हो गया बाहर क्या आना चाहिए? डू। तो डू यू हैव एज इट इज आएगा। देखो डू डज में से डू यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, हैव यहाँ लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या बचा? पैसे। तो यहाँ पे पैसे की इंग्लिश होती है मनी एंड क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव मनी? तो इसके दो रिप्लाई आएंगे, यस। यू का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो बात अपने ऊपर लेके रिप्लाई देगा। तो यस आई हैव मनी, और दूसरा बनेगा आई डू नॉट हैव मनी। ये हमारा थर्ड रूल है। तो अब देखते हैं हम फोर्थ रूल। थर्ड रूल की तरफ बिल्कुल सेम, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लग जाएगा। डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस है हमारे पास, क्या आपके पास कार नहीं है? तो इसकी इंग्लिश में नीचे बना के आपको दिखाती हूँ, फिर उसके जस्ट बाद हम फिफ्थ रूल करेंगे। तो यहाँ पे है क्या आपके पास कार नहीं है? तो कार किसके पास नहीं है? आपके पास। तो आपकी इंग्लिश होती है योर, बट कहाँ जाएंगे? यू के पास। ठीक है, तो यू, उसके बाद यू के साथ क्या लगा? यहाँ पे डू बाहर आ गया। ठीक है, तो डू यू, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट, फिर हैव, ऑब्जेक्ट क्या है? कार। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट हैव अ कार? अच्छा, यहाँ पे हम डू यू नॉट हैव अ कार यहाँ पे एक है, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं? अ का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कार सिंगल है। तो डू यू नॉट हैव अ कार, इसका रिप्लाई क्या आएगा? यस आई डू नॉट हैव अ कार। हाँ, मेरे पास कार नहीं है। तो फिफ्थ रूल देखते हैं इसी के साथ। फिफ्थ रूल इसी में एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ से क्या हट जाएगा? यहाँ से नहीं हट जाएगा। तो आपके पास कार क्यों है? बस इतना सा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये फिफ्थ के कैटेगरी में आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं पहले क्यू की इंग्लिश, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली को बाहर निकालना है। तो वाई आ गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपके हैं, आपकी इंग्लिश होती है योर, बट टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यू। यू के साथ क्या लगता है? डू। ठीक है, तो डू बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट अपनी जगह पे एज इट इज। फिर क्या हम लिखेंगे? हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? कार। कार एक है इसलिए अ लगा दिया एंड क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू हैव अ कार? आपके पास कार क्यों है? तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, बिकॉज आई हैव मनी। मेरे पास गाड़ी है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। इसका इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि पैसे हैं तभी मैंने कार ली है, तभी मेरे पास कार है। तो आई हैव अ कार बिकॉज आई हैव मनी। तो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ रूल। तो WH फैमिली डू डज सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ एक क्या आ जाता है एक्स्ट्रा? नॉट, बाकी सारा सेम। हैव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अमर के पास घर क्यों नहीं है? तो सेम WH फैमिली को पहले बाहर निकालो, क्यों को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाई।
डू या डज में से क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, जब हमें इसका पता चलेगा। तो घर किसके पास नहीं है, अमर के पास, ठीक है। अमर एक इंडिविजुअल नाम है, ठीक है, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। तो अमर एक है तो एक के साथ क्या आ जाता है, डज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज। और अमर एक नाम है तो ए का, अमर का ए कैपिटल, ओके। वाई डज अमर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और यहाँ पे हैव। बचा क्या, घर, ठीक है, क्योंकि अमर के पास क्या नहीं है, घर नहीं है। तो वाई डज अमर नॉट हैव हाउस, क्वेश्चन मार्क। वाई डज अमर नॉट हैव, और हाउस के साथ हम अ लगा सकते हैं क्योंकि एक घर की बात हो रही है। तो वाई अमर डज नॉट हैव हाउस because he does not have money. अमर के पास घर नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो अमर डज नॉट हैव अ हाउस बिकॉज ही डज नॉट हैव मनी। तो आज का ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम अपने डे टू डे लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आप इसके बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट से 6th रूल तक मैंने आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई अलग से क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय।